हेलो ट्रेडर्स, मेरा नाम है शुभम और स्वागत करूंगा आप सभी का एक ट्रेड रिव्यू वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आप एक ऑप्शन बायर हो या फिर ऑप्शन बाइंग सीख रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में आने वाले सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको इस ट्रेड रिव्यू से मिलने वाला है। तो सिंपली विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम हमारे वीडियो को यहाँ पर स्टार्ट कर देते। तो सबसे पहले हम हमारे यहाँ पर ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं। अभी मैंने ट्रेड कौन सा लिया था वो सबसे पहले डिस्कस करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने 4 अक्टूबर को, मतलब कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी में मैंने पुट डायरेक्शन में एक ट्रेड लिया था। मैंने ऑप्शन बाइंग का ट्रेड लिया था। और ऑप्शन बाइंग क्यों की थी? सबसे पहले तो एक्सपायरी थी और बैंक निफ्टी में मैं एक बहुत ही अच्छा फॉल एक्सपेक्ट कर रहा था, बहुत ही अच्छा मोमेंटम वाला फॉल एक्सपेक्ट कर रहा था। इसी वजह से यहाँ पर मैंने ऑप्शन बाइंग की, मैंने पुट ऑप्शन यहाँ पर बाई किया था। और प्राइस ने हमारे डायरेक्शन में अच्छा मूवमेंट भी दिया, बट फिर भी मुझे यहाँ पर एक लॉस बुक करना पड़ा। आप यहाँ पर देख सकते हो कि लगभग लगभग 574 रुपीज़ का, और सब कुछ ब्रोकरेज वगैरह पकड़ के हम यहाँ पर 625 रुपीज़ का हमें यहाँ पर लॉस लिया। अभी इतना छोटा लॉस आप ये नंबर्स पे मत जाइए, क्योंकि अगर आप मुझे फॉलो कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि हमने यहाँ पर एक छोटा सा अकाउंट ओपन किया है। अभी उस अकाउंट वैल्यू लगभग लगभग 50,000 तक पहुंच गई है। छोटा सा ही अकाउंट है। यहाँ पर हम प्राइमरीली यहाँ पर ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं और मैं आपको सिखा रहा हूँ कि किस तरीके से हम एक छोटे अकाउंट को बड़े अकाउंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप सिंपली यहाँ पर देख सकते हो, अगर आप मुझे पहले से फॉलो करते हो तो आपको पता होगा इसी अकाउंट में मैं आपको लाइव ट्रेडिंग करके बताता था, ट्रेड रिव्यू प्रोसेस थे, और मैं अपना मंथली पीएनएल स्टेटमेंट भी यहाँ पर इस अकाउंट का शेयर करता था। वो सारे वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। बस थोड़ा सा लास्ट 1 to 2 मंथ से यहाँ पर मैं बिजी हूँ, इसी वजह से रेगुलरली यहाँ पर ट्रेड नहीं कर पा रहा था ये छोटे अकाउंट में स्पेशली, और इसी वजह से उसी रिलेटेड कोई वीडियोस भी नहीं पोस्ट कर रहा था। और आपको पता होगा कि मार्केट एनालिसिस के वीडियोस भी बहुत कम आ रहे थे, क्योंकि ऑफिस का भी काम चल रहा था और दूसरे भी कुछ काम में मैं थोड़ा सा बिजी था। बट अभी हम उस प्रोसेस को फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। तो सिंपली आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये सितंबर का मंथ है। सितंबर के मंथ में भी यहाँ पर मैंने कोई स्पेशल ट्रेडिंग नहीं की है। मैंने सिर्फ 6 तारीख को यहाँ पर एक ट्रेड लिया था, उसके बाद में 26 सितंबर को यहाँ पर ट्रेड लिया था, और अभी कल का जो ट्रेड है 4 अक्टूबर का, वो यहाँ पर मैंने लिया था। अगर आप सितंबर का पीएनएल देखते हो तो आपको पता होगा ये छोटा सा अकाउंट है। छोटा सा अकाउंट लगभग 40 to 50,000 यहाँ तक अभी तक वो अकाउंट वैल्यू पहुंच चुकी है। और अगर आपको पता होगा, हम डेली लॉस जो है वो हमारे कैपिटल पे 2 to 3% का लेते हैं। इसका मतलब अगर हम नेट टू नेट पकड़ के चलेंगे, अगर हम 50,000 का 2 to 3% निकालेंगे तो लगभग लगभग 1,500 रुपए डेली हम यहाँ पर रिस्क ले सकते हैं। अब ये 1,500 रुपए मुझे दो ट्रेड्स में यहाँ पर डिवाइड करना होता है, क्योंकि अगर मैं अपने एवरेज ट्रेड्स पर डे देखूंगा तो वो दो ट्रेड्स यहाँ पर होते हैं। कभी कभी एक ट्रेड, दो ट्रेड, और तीन, मैक्स में तीन यहाँ पर ट्रेड लेता हूँ। तो ये 1,500 रुपए मुझे दो ट्रेड में डिवाइड करने होते हैं। इसी वजह से पर ट्रेड मेरा यहाँ पर 600 से 700 रुपए का, या फिर 700 से 800 रुपए का मेरा पर ट्रेड का यहाँ पर रिस्क होता है ये छोटे अकाउंट में। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर मैं अपना रिस्क मैनेज करता हूँ, और ये रिस्क मैनेज करके यहाँ पर पूरे ट्रेड्स लिए जाते हैं। अभी अगर आप सिंपल यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर भी मैंने 500 रुपीज का रिस्क लिया था, लगभग लगभग 1100 का प्रॉफिट बना, 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड था। सिमिलरली यहाँ पर भी आपको 750 रुपए का लॉस दिख रहा होगा। और अभी जो कल हमने ट्रेड लिया था बैंक निफ्टी में, वहां पर आपको लगभग लगभग 574 रुपीज का यहाँ पर लॉस दिख रहा होगा। ये ट्रेड बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसका मैं आपको पूरा प्लान बताने वाला हूँ, मेरा ट्रेडिंग जर्नल दिखाने वाला हूँ, पूरा स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि इस ट्रेड को मैंने किस तरीके से मैनेज किया। और आपको 100% अगर आप ये पूरा वीडियो देखते हो तो कुछ ना कुछ तो यहाँ पर ऑप्शन बाइंग के लिए सीख के जाओगे। अभी विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम हमारे ट्रेड प्लानर पे चलते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि इस वाले ट्रेड को मैंने किस तरीके से प्लान किया था। तो ये ट्रेड हमने बैंक निफ्टी में लिया था, 4 अक्टूबर को लिया था। मैं सबसे पहले यहाँ पर 4 आवर का प्राइस एक्शन देखना पसंद करता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि 4 आवर के प्राइस एक्शन में थोड़ा सा मैंने क्या नोटिस किया। 4 आवर में प्राइस जो है वो वोलेटिलिटी क्रिएट कर रही थी 0.76 के आसपास, और एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन भी वहां पर थी। ट्रेड ओनली हायर प्रोबेबिलिटी सेटअप्स यहाँ पर मैंने कुछ इस तरीके से लिखा था। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे, ये चार्ट में ओपन करूंगा तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा ये हमारा 0.76 का लेवल है। प्राइस यहाँ पर बहुत ही ज्यादा वोलेटिलिटी क्रिएट कर रहा है। प्लस ये वाली हल्की सी ट्रेंड लाइन आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। ये एनालिसिस मैंने प्रीवियसली एनालिसिस वीडियो में आपके साथ में शेयर भी किया था। तो इन दो लेवल्स के बीच में प्राइस जो है वो बहुत ही ज्यादा वोलेटिलिटी क्रिएट कर रहा था, बट उसके बाद में मार्केट यहाँ पर गैप डाउन ओपन हुआ। अभी आगे का एनालिसिस हम यहाँ पर से समझते हैं। तो आगे का एनालिसिस अगर आप यहाँ पर देखोगे, मार्केट ओपन ह्यूज गैप डाउन ड्यू टू द ग्लोबल मार्केट्स बिलो प्रीवियस स्विंग लो एंड सपोर्ट ट्रेंड लाइन। तो जो हमने सपोर्ट वाली ट्रेंड लाइन मैंने आपको बताई, उसके नीचे मार्केट ओपन हुआ।
सो आई हैव अप्लाइड द फिबोनाची एक्सटेंशन टूल फॉर फर्दर ट्रेड्स। अभी फिबोनाची एक्सटेंशन टूल को मैंने किस तरीके से लगाया वो भी बताने वाला हूँ। अभी सिंपल यहाँ पर मैंने प्लान क्या किया है कि टेक फर्दर शॉर्ट ट्रेड्स विथ रेफरेंस टू दीज एक्सटेंशन लेवल्स लॉन्ग ओनली डेली वैल्यू एरिया हाई। अभी यहाँ पर लॉन्ग का ट्रेड कोई बना नहीं, इस वजह से ये एक्सप्लेन करके कोई फायदा नहीं है, बट मैंने शॉर्ट के ट्रेड्स प्लान किए थे एक्सटेंशन लेवल्स को रेफरेंस में लेके। अभी वो कैसे मैं आपको बताता हूँ और ये भी बताता हूँ कि मैंने वो एक्सटेंशन लेवल्स किस तरीके से ड्रॉ किए। तो अगर आप यहाँ पर सिंपल देखोगे, मार्केट जो है वो वोलेटिलिटी क्रिएट कर रहा था, प्राइस ने यहाँ पर हमारे 0.786 पर, और ये वाली जो ट्रेंड लाइन हमने यहाँ पर ड्रॉ करी हुई थी, यहाँ पर सपोर्ट लिया हुआ था और यहाँ पर से हमने एक बाउंस देखा था। तो सिंपल मैंने क्या किया, यहाँ पर इस वाले स्विंग लो से लेके इस वाले स्विंग हाई तक जैसी प्राइस ने यहाँ पर गैप डाउन ओपनिंग दिखाई, मैंने इस वाले स्विंग लो से लेके इस वाले स्विंग हाई तक फिबोनाची एक्सटेंशन का टूल लगा दिया। तो आप ये देख सकते हो कि ये जो 1.272 लेवल है और ये 1.618 लेवल है, इन लेवल्स का रेफरेंस लेके यहाँ पर मैं शॉर्टिंग के ट्रेड्स ले सकता हूँ। मतलब जैसी प्राइस ने इन लेवल्स का ब्रेकडाउन करेगी, मैं कोई भी पुल बैक देखकर यहाँ पर से शॉर्टिंग के ट्रेड्स ले सकता हूँ। और यही सिंपल मेरा एनालिसिस था और यही मैंने मार्केट ओपन होते ही यहाँ पर ये ट्रेड प्लान करके रखा था। तो अभी मैंने इस वाले ट्रेड प्लान को एग्जीक्यूट किस तरीके से किया वो आपको मैं बताता हूँ। तो ट्रेडिंग जर्नल में आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर बैंक निफ्टी शॉर्ट करके मैंने एक पोजीशन बनाई थी। अभी डेट भी आप देख सकते हो 4 अक्टूबर, मैंने सुबह 10 बजे ये ट्रेड लिया था। ये सारी चीजें मैं अपने ट्रेड जर्नल में लिख के रखता हूँ। अभी सिंपल यहाँ पर मैंने रिस्क कितना लिया था, 650 रुपए का यहाँ पर रिस्क लिया था। रिवॉर्ड कितना था, 2370। मतलब अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 650 रुपए का यहाँ पर मैंने रिस्क लिया है, और अगर इसी ट्रेड में मुझे प्रॉफिट होगा तो 2370 रुपीज का मुझे होगा उस पर्टिकुलर ट्रेड में। इसका मतलब इसका रिस्क टू रिवॉर्ड कितना आ रहा है, लगभग 1:3.6 का रिस्क टू रिवॉर्ड आ रहा है। अब ये रेटिंग जो है वो मेरे एग्जीक्यूशन के हिसाब से होती है, और उसके बाद में अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मुझे यहाँ पर लॉस हुआ, जो इसके बारे में हमने बात की हुई थी। जैसे मेरा एसएल हिट हुआ, मैंने यहाँ पर एग्जिट किया, इसी वजह से यहाँ पर मैंने एसएल लिखा है। अभी सबसे पहले यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ कि अपने ट्रेड का लॉजिक लिखता हूँ। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो लोअर वैल्यू एरिया जो मेरी मार्केट प्रोफाइल वाली स्ट्रैटेजी है उसके हिसाब से भी थोड़ा सा ये ट्रेड लिया जाता है, इसी वजह से उस रिलेटेड भी मैं थोड़ा सा इंफॉर्मेशन यहाँ पर लिखता हूँ। तो लोअर वैल्यू एरिया, नैरो और क्लोज्ड अबव वैल्यू एरिया। अभी ये जो तीन यहाँ पर मैंने वर्ड्स लिखे, ये तीन वर्ड्स मुझे बता देते कि मार्केट का सेंटिमेंट क्या है, मार्केट ट्रेंडिंग रहेगा या फिर साइडवेज रहेगा, और किस डायरेक्शन में मुझे ट्रेड लेना चाहिए। सबसे पहला लोअर वैल्यू एरिया, मुझे मतलब ये यहाँ पर से ये पता चल रहा है कि मार्केट बियरिश है। उसके बाद में नैरो है, नैरो मतलब एक ट्रेंडिंग मूव आज यहाँ पर देखने को मिल सकती है। और क्लोज्ड अबव वैल्यू एरिया हाई, ये सेंटेंस मुझे बता रहा है कि मार्केट भले ही यहाँ पर निगेटिव हो, बट बायर्स ने जो है वो अच्छे से ट्राई किया है एक अच्छी क्लोजिंग देने के लिए। बट वो क्लोजिंग अच्छी तभी हो पाएगी अगर क्लोजिंग के डायरेक्शन में ही मार्केट ओपन हो। मतलब अगर ये वैल्यू एरिया है, वैल्यू एरिया का अच्छे से ऊपर मार्केट क्लोज हुआ है, तो मार्केट को यही कहीं पर ओपन होना चाहिए अगर मार्केट को ऊपर बढ़ना है। बट अगर मार्केट ह्यूज गैप डाउन हो रहा है ना, इसका मतलब ये जो बायर्स ने अच्छी क्लोजिंग दे दी है वो सारे लोग यहाँ पर ट्रैप हो जाएंगे और यहाँ पर से अच्छा एक सेल ऑफ देखने को हमें मिल जाएगा। ये सिंपल लॉजिक होता है। तो वही मुझे ये पहले लाइन से पता चल गया कि मार्केट गैप डाउन ओपन हो रहा है, मतलब जो भी बुल्स ने अच्छी क्लोजिंग दी है वो यहाँ पर ट्रैप होने वाले, वो अपनी पोजीशन क्लोज करने वाले और एक अच्छा सेल ऑफ मुझे देखने को मिल सकता है। तो ये मेरे लिए फर्स्ट साइन हो गया कि यहाँ पर से मुझे बियरिश जाना है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो कि आगे का ट्रेड लेने का रीजन मेरा क्या था। But due to the global markets, price opened below the important support, so it's a breakaway gap down opening। अभी आपको breakaway gap down opening का concept नहीं पता होगा तो एक मिनट में आपको समझा देता हूँ कि एक important support है। मान लो जब भी प्राइस है ना यहाँ पर कंसोलिडेट करते हुए आते हैं, मार्केट के टाइम पे अगर ये यहाँ पर से ब्रेक डाउन कर देती है ना, तो हम इसे प्राइस एक्शन ब्रेक डाउन कह सकते हैं। बट जब भी यहाँ पर कुछ इस तरीके का यहाँ पर हमें कंसोलिडेशन दिखा है, बट मार्केट ने यहाँ पर क्लोजिंग दे दी है और गैप डाउन करके इस वाले लेवल का ब्रेक डाउन कर दिया है, मतलब मार्केट नेक्स्ट डे ओपन होता है बट इस लेवल के नीचे ओपन होता है, इस वाले गैप को हम ब्रेकअवे गैप डाउन ओपनिंग बोलते हैं। और ये बहुत ही बियरिश सेंटीमेंट होता है, बियरिश सिनेरियो होता है और यहाँ पर से और भी मार्केट नीचे गिर सकता है, तो इसे हमें ब्रेकअवे गैप डाउन ओपनिंग बोलना चाहिए। अभी सिंपल वो भी एक रीजन था। सो एज पर द प्लान आई टुक द शॉर्ट एंट्री एट द ब्रेक डाउन एंड द रीटेस्ट ऑफ 1.272 लेवल। जो हमने फिबोनाची एक्सटेंशन का टूल ड्रॉ किया था ट्रेड प्लानर में, तो 1.272 लेवल का यहाँ पर ब्रेक
ब्रेकडाउन हुआ, रीटेस्ट हुआ, इसी वजह से यहाँ पर मैंने शॉर्ट ट्रेड लिया। आप यहाँ पर देख सकते हो ब्रेकडाउन एंड रीटेस्ट, मैंने यहाँ पर रीटेस्ट का भी वेट किया था और मेरा टारगेट क्या है, यहाँ पर मैं टारगेट भी लिख के रखता हूँ, नीचे का जो 1.6 मिनट लेवल है वो मेरा टारगेट यहाँ पर होने वाला है। अभी चार्ट पे समझते हैं, यहाँ पर मैं चार्ट के स्क्रीनशॉट भी निकाल के रखता हूँ ताकि बाद में मुझे समझने में आसानी हो। तो सिंपल अगर हम ये चार्ट ओपन करेंगे तो सबसे पहले ये एंट्री का चार्ट है। अभी यहाँ पर मैं आपको चार्ट के ऊपर समझाता हूँ। अगर आप यहाँ पर देखोगे ये हमारा 1.272 का लेवल है, ये मेरा एक मार्केट प्रोफाइल का लेवल है, इसके भी रिस्पेक्टिव मैंने थोड़ा सा ट्रेड को कंसिडर किया था। तो मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन हुआ और एक अच्छा सा फॉल हमने देखा, अपने 1.272 लेवल को यहाँ पर से ब्रेक डाउन कर दिया। तो मैंने सिंपल वेट क्या किया, यहाँ पर पुल बैक का वेट किया। तो जैसे ही मुझे 1.272 पर एक पुल बैक कैंडल दिखी, मैं यहाँ पर एंटर कर सकता था, इस वाले कैंडल पे मैं एंटर कर सकता था, बट मैंने नहीं किया क्योंकि और एक लेवल, ये जो मार्केट प्रोफाइल का लेवल है वो भी यहाँ पर था, उसके ऊपर प्राइस ट्रेड कर रहा था। तो मैंने सिंपल वेट क्या किया कि कोई भी कैंडल इस वाले लेवल के नीचे क्लोजिंग दे दे, मैं यहाँ पर से शॉर्टिंग का ट्रेड लेने के लिए रेडी हूँ। तो जैसे इस वाले कैंडल ने यहाँ पर मुझे क्लोजिंग दे दी, मैंने यहाँ पर अपनी एंट्री ले ली। मेरा टारगेट क्या था, मैंने लिख के रखा था 1.6 मिनट, ये हमारा 1.272 है, ये हमारा 1.6 मिनट है, यही मेरा टारगेट था। और सिंपल स्टॉप लॉस क्या आप यहाँ पर देख सकते हो कि इस वाले कैंडल के ऊपर मेरा स्टॉप लॉस था। सो ये पॉइंट्स मैंने यहाँ पर कैलकुलेट किए और मैंने ये कैलकुलेट किया कि कितने लॉट्स लेने के बाद में मुझे 650 का लॉस मिल सकता है। तो सिंपल यहाँ पर मैंने 2 लॉट्स लिए, 2 लॉट्स में यहाँ पर मेरा काम हो रहा था और नीचे जो मेरा टारगेट था वो लगभग 2,500 का था, 2,500 रुपीज का हमारा यहाँ पर टारगेट बैठ रहा था 2 लॉट्स के हिसाब से। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने ये पोजीशन ली। अभी आगे ये ट्रेड किस तरीके से जाता है वो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये मेरा ट्रेड प्लान में होता है। अगर आप मुझे पहले से फॉलो करते हो तो जैसे ही मेरा 50% टारगेट हिट हो जाता है, मैं अपना स्टॉप लॉस जो है वो पूरे स्टॉप लॉस से 50% कर देता हूँ। मतलब अगर आप यहाँ पर देखोगे, जैसे ही मेरा यहाँ पर 50% टारगेट हिट हो गया, मैंने क्या किया, ये मेरा पूरा स्टॉप लॉस है ना, अभी यहाँ पर से अगर प्राइस ऊपर जाती है ना तो यहाँ पर से मैं पूरा स्टॉप लॉस नहीं लूंगा, मैं अपना यहाँ पर से लॉस कम कर दूंगा। तो सिंपल मेरा जो भी स्टॉप लॉस है उसके 50% पे मैंने अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दिया, ये मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो गया। ठीक है, तो सिंपल इसी वजह से ये मैंने स्क्रीनशॉट निकाल के रख दिया कि मैंने अभी अपना स्टॉप लॉस जो है वो ट्रेल करके रख दिया है। अभी यहाँ पर हमारा पूरा रिश्ता लगभग 650 रुपए का, हमने यहाँ पर 650 रुपए भी बुक कर दिए। अगर आपने पहले से वीडियो अच्छे से देखा होगा तो आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पर मैंने ट्रेल कर दिया है। मतलब अगर यहाँ पर से प्राइस ऊपर भी जाती है ना तो फिर भी मुझे लॉस कितने का होना चाहिए, लगभग 300 रुपए का लॉस होना चाहिए, बट फिर भी मैंने यहाँ पर 650 का लॉस किस तरीके से लिया ये आपको जानना है तो आगे भी देखते रहिए। अभी सिंपल यहाँ पर से मैंने अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर लिया। अभी नेक्स्ट ये आगे का स्क्रीनशॉट अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर लिख के रखा है कि प्रीमियम्स आर नॉट मूविंग। मैंने जब भी यहाँ पर आप देखोगे लगभग 70% हमारा यहाँ पर टारगेट हिट हो चुका है। और अगर आप थोड़ा सा कैंडल्स को भी ऑब्जर्व यहाँ पर करोगे ना तो आपको एक बात पता चलेगी कि बहुत ही अच्छे मोमेंटम के साथ में मार्केट नीचे गिर रहा था। आप यहाँ पर देख सकते हो कि प्राइस बहुत ही अच्छी बड़ी बड़ी कैंडल्स बना रहा था, बट प्रीमियम्स पुट के प्रीमियम्स यहाँ पर नहीं बढ़ रहे थे। वो मैंने यहीं पर ऑब्जर्व कर लिया क्योंकि जब ये फर्स्ट कैंडल बनी ना यहाँ पर मुझे 600 रुपीज का प्रॉफिट दिखा रहा था। मतलब लगभग जितना हमने रिस्क लिया है उतना यहाँ पर मुझे प्रॉफिट दिख रहा था, 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड मुझे मिल रहा था। और इसी वजह से मैंने सोचा कि प्राइस नीचे तो जाने वाली है, अच्छे से नीचे जाती है ना तो ऑब्वियसली हमें एक बहुत ही अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है क्योंकि अच्छे मोमेंटम के साथ में जा रही है। बट अगेन ये कैंडल बनी, उसकी आगे की कैंडल बनी, जब ये कैंडल बनी ना तब मुझे यहाँ पर 600 रुपीज का प्रॉफिट दिखा रहा था और यहाँ पर सिर्फ 300 रुपीज का प्रॉफिट दिखा रहा था। अभी आप सोचो कि ये किस तरीके से हो सकता है, ये प्रीमियम डीके की वजह से होता है। इतना ज्यादा यहाँ पर प्रीमियम डीके था और ये बहुत कम दिखाई देता है, स्पेशली एक्सपायरी पर। एक्सपायरी है और इतने अच्छे बड़े बड़े कैंडल्स दिख रहे हमारे डायरेक्शन में प्राइस जा रही है और इतना ज्यादा प्रीमियम डीके मैंने यहाँ पर बहुत कम ही देखा है। बट इस कंडीशन को किस तरीके से मैनेज करना चाहिए वो भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। अभी सिंपल हम आगे की स्क्रीनशॉट पे चलेंगे तो आपको यहाँ पर ये दिखाई देगा, आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने एग्जिट कर दिया। कहाँ पर एग्जिट किया है आप ये स्क्रीनशॉट पे देख सकते हो कि लगभग एक ही कैंडल बनी है और मैंने यहाँ पर भी नहीं वेट किया, मैंने अपनी पोजीशन यहीं पर काट दी थी समवेयर अराउंड हियर। तो यहीं पर मुझे अराउंड 650 रुपीज का लॉस हुआ था। इसका मतलब आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमने एंट्री ली है, प्राइस हमारे डायरेक्शन में इतनी नीचे आ गई है, फिर भी एक ही रिवर्सल कैंडल हमारा पूरा ये प्रॉफिट खाने के बाद में 650 रुपीज का स्टॉप लॉस भी खा गई। और अगर ये रेगुलर डे होता ना तो अगर प्राइस यहाँ पर ऊपर आती और हमारा ट्रेलिंग एसएल हिट करती तो यहाँ पर हमें 350 रुपीज का अराउंड स्टॉप लॉस जाता।
बट यहीं पर मुझे वो 650 रुपीज का स्टॉप लॉस देना पड़ा। किसकी वजह से? प्रीमियम डीके की वजह से। तो यही मैं आपको इस वीडियो से बताना चाहता हूं कि जब भी आप इस तरीके का सिनेरियो देखें, एक सबसे पहली बात तो अगर ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं तो आपको पूरा स्क्रीन के सामने होना चाहिए, क्योंकि इसके आगे की कंडीशन भी मैं आपको बताने वाला हूं कि स्क्रीन के सामने रहकर आपको आपके ट्रेड्स को मॉनिटर करना है और सबसे इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस को फॉलो करना है। जैसे यहाँ पर मैंने 650 रुपीज का स्टॉप लॉस लिया था। ट्रेड लेने से पहले मैंने ये फिक्स करके रखा था कि अगर ये ट्रेड मेरे डायरेक्शन में नहीं जाता है, मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है, तो मुझे यहाँ पर 650 रुपीज का यहाँ पर लॉस लेना पड़ सकता है। बट अगर इस कंडीशन में जो प्रीमियम डीके हो रहा है उस वाले कंडीशन में भी अगर मार्केट ऊपर जा रहा है और आपको यहीं पर स्टॉप लॉस लेने पड़ रहा है, तो आपको यहाँ पर 650 रुपीज के लॉस से बाहर निकल जाना है। क्योंकि ये जो यहाँ पर 650 है, अगर प्राइस यहाँ पर से ऊपर चली जाती है, आपके ट्रेलिंग स्टॉप लॉस तक भी चली जाती है, तो ये 650 का लॉस आपको यहाँ पर लगभग लगभग 1800 का दिखाई देगा, 2000 रुपए का दिखाई देगा, जिस तरीके से प्रीमियम यहाँ पर डिके हो रहे। इसी वजह से आपको आपके स्टॉप लॉस के वैल्यूज पे स्टिक रहना है। अभी स्पॉट चार्ट के स्टॉप लॉस पे टिक नहीं रहना है। आपने जो भी यहाँ पर स्टॉप लॉस अमाउंट यहाँ पर कैलकुलेट किए, मतलब समझ लो यहाँ पर 40 पॉइंट से 40 पॉइंट के हिसाब से 2 लॉट आप यहाँ पर ले रहे हो, और अगर यहाँ पर से प्राइस ऊपर जाती है तो आपको 650 रुपीज का यहाँ पर लॉस होने वाला है। ठीक है ना? कुछ इस तरीके का अगर आपका कैलकुलेशन होगा और अगर आपको यहीं पर पीएनएल पर 650 रुपीज माइनस दिखा रहा होगा, आपको ये 650 रुपीज का लॉस बुक कर लेना है, क्योंकि ऊपर जाकर आपको बहुत बड़ा लॉस लेना पड़ सकता है और फिर वो आपको रिकवर करना पड़ेगा अदर ट्रेड से। तो वो सिचुएशन आनी नहीं देनी है। सिंपल आपको जो भी आपने स्टॉप लॉस डिसाइड करके रखा है वो बुक कर लेना है। ऑब्वियसली अगर प्रीमियम डीके नहीं होता तो 650 का लॉस नहीं होता। चलो यहाँ पर से मार्केट ऊपर भी चले जाता है, वो गया भी, मैं वो भी आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, बट उस वाले कंडीशन में भी मुझे सिर्फ 350 रुपीज का लॉस होता। बट ये प्रीमियम डीके हमारा ऑप्शन बायर्स का बहुत बड़ा, हम कह सकते हैं कि दुश्मन होता है। उसे हमें बहुत ही अच्छे से हैंडल करना चाहिए, हमारे स्टॉप लॉस वैल्यू के साथ में हमें स्टिक रहना चाहिए। ठीक है, अभी नेक्स्ट आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हो कि बाद में उस वाले ट्रेड में क्या हुआ। अगर ये ट्रेड में यहाँ पर नहीं निकालता, अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का वेट करता, तो ऑब्वियसली यहाँ पर मुझे 1800 2000 रुपए का लॉस लेके बाहर निकालना पड़ता, जो कि मेरे डेली लॉस लिमिट से भी ज्यादा है। इसी वजह से ये बहुत ही अच्छे से सीखने वाला ट्रेड है। अगर आप भी एक ऑप्शन बायर हो तो मैं आपको भी सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप अपने स्टॉप लॉस के वैल्यू के साथ में स्टिक रहिए। एक बार अपने स्पॉट चार्ट के हिसाब से अपना स्टॉप लॉस कैलकुलेट कर दिया, फिर उसी स्टॉप लॉस अमाउंट पे स्टिक रहना है। अगर बीच में कहीं पर प्रीमियम डीके होता है फिर भी ठीक है। अगर आप ये रूल फॉलो करोगे तो आपको एज ऑप्शन बायर प्रॉफिटेबल होने में बहुत कम टाइम लगेगा। आप इजीली यहाँ पर प्रॉफिटेबल हो जाओगे। सिर्फ आपको अच्छे रिस्क रिवॉर्ड के साथ में ट्रेड करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर कमेंट्स भी देख सकते हो कि गुड एंट्री और गुड ट्रेड मैनेजमेंट यहाँ पर कुछ खास इस ट्रेड में नहीं हुआ, बट यही एक चीज मैं इस ट्रेड रिव्यू के थ्रू आपको बताना चाहता था। ठीक है, तो होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ तो सीखने को मिला होगा। अगर मिला है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपके फ्रेंड के साथ, ट्रेडिंग के साथ शेयर कर दीजिए, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।